नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी में। हूं आपके साथ विशाल पंडित और मैं हाजिर हूं मैं लेकर गोवा और देश की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे टैक्सी ऑपरेटर और सरकार के बीच विवाद की। पिछली बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने यह वादा किया था कि 10 सितंबर तक राज्य की टैक्सी पॉलिसी का निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज भी जब टैक्सी ऑपरेटर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, लेकिन सीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की। मीडिया को बयान देते हुए कहा कि टैक्सी ऑपरेटर को मुझ पर और सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। पॉलिसी बनाई जाएगी और टैक्सी ऑपरेटरों को इसमें शामिल किया जाएगा, तभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून की तांच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना, तांच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो। 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, तेवटेन दीस जायत आसता। सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा, तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तांच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची, त्या 21 जाणांक आपयतले, तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले। इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबे रावपाची गरज ना। म्हाजें तर म्हणणें सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचेंय डिसिजन घेवचें ना, तर ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही। तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले। 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोष्ट जायना, हेवटेन 8 दीस वयता, तर ती ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20 जाणांक आमी आपयता। तांकां डायरेक्टर ऑफ हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरता। और अब बाद स्पीकर पद के लिए विपक्ष का नामांकन। विधानसभा में स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक अल्टोनो डिकोस्टा ने अपना नामांकन पत्र विधानसभा सचिव नम्रता के समक्ष दाखिल किया। इस मौके पर विपक्ष के नेता यूरे लेमाओ, विधायक कार्लोस फरेरा, आप विधायक वेंजी वेगस और क्रूज सिल्वा भी मौजूद थे। Confident because I'm confident to file my nomination, as LOP has said that it was a collective decision of all the opposition MLAs, all 7 MLAs, 6 MLAs including myself, that I should file the nomination, and based on that I filed my nomination. I will approach the ruling MLAs also and I'll ask for their support, and then we will see. Today we have filed a nomination by Elton DeCosta on behalf of the opposition. All of us felt that he should file his nomination for the post of the speaker. In a healthy democracy, the position of the speaker is quite important. And the speaker is the custodian of the house. And I have proposed the first form and seconded by Wenzi Vegas of the Aam Aadmi Party. And the second form has been proposed by Dr. Carlos Alvarez and seconded by Cruz Silva. We were the first to file. We have filed 2 nominations, number 1 and number 2. And I feel that in Magadista, we are going to, as said by our Elton DeCosta, is going to also approach the ruling side that they should support his position for the speaker. खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुनकोले मछली मील परियोजना पर विवाद गहराता जा रहा है। कुनकोले में नए मछली मील प्लांट को लेकर विधायक यूरे लेमाओ और नगर परिषद अध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में पहले से ही औद्योगिक प्लांट्स हैं और नए मछली मील से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये फाइल 1 महीने पहले आया था। हम लोगों ने रखा था, उसको पास नहीं किया था, उसको सीओ हम सब ये करके, और हमारा एमएलए ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला है, एमएलए ने, इसलिए मैंने देखा फाइल उसका बराबर नहीं है, फाइल डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, इसलिए रखा था। बाद में हमारा कुंकोली क्या होता है, दूसरे टाइप का है। हमारा लोग भी ऑब्जेक्शन पहला रेज नहीं किया, हम लोगों ने देखा, तब देखा। बाद में मैंने सोचा काउंसिल को डालने का ये फाइल ओपोज करने के लिए। वो हमारा ओपोजिशन लीडर यूरी आलेमा, उसने ही बोला हमारा ऊपर आने का नहीं, ये फिश मिल लाके तुम डालता है तो डायरेक्ट बोलो फिश मिल तुम 4% देता है करके। हम कैसा रहेगा, हमारा गांव में करने का नहीं ना। कैंसर है, इधर कैंसर होता है, वो फैन के ऊपर काला काला देखो कभी आया तो उस पे ऊपर भी होगा। कैसे होता है वो, किस बारे में? वो पोल्यूशन है ना, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री एक बहुत इंडस्ट्री है पोल्यूशन का। अभी तुम लोगों का मानना है सर जी, इंडस्ट्री लाके कुकोली में बहुत पोल्यूशन किया और फिश मिल प्लांट लाके भी वैसा भी हो जाएगा। हाँ, फिश मिल डेंजर है, एक है इधर
लोग पब्लिक लोग इधर बम होता है एक है और दूसरा लाता है, दूसरा कौन लाया नहीं ना, बंद है। अभी- लाइसेंस नहीं दिया, टाउन पास करके दिया, टाउन पास से सुपर नहीं है। ये जो कुंकोलिम इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इसमें रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज है और हमने इसको जो कैटेगरी देखी तो स्टील प्रोडक्शन में होता है, वहाँ पे सारे ईटीपी प्लांट जहाँ जो पोल्यूशन होता है वो बढ़ता जा रहा है। पहले से जब हम एमएलए बने, डे 1 से हम ये कुंकोलिम इंडस्ट्रियल एस्टेट का इश्यू ये विधानसभा में रेज कर रहे हैं और लोगों को, खास करके कुंकोलिम के नागरिकों को तरह तरह के बीमारी की रिपोर्ट के अनुसार तरह तरह की बीमारी हो रही है। टाइफॉइड, लंग डिजीजेज, आस्थमा, ये सब हो रहे हैं। अभी हमको जब वहाँ पे एक फिश मिल पहले से था वो बंद करने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार जब अश्योरेंस देता है कि पहले का बंद करेंगे और एक प्रपोजल आईपीबी के थ्रू आ रहा है, ये ऑफिसर के ऊपर प्रेशर डाल के रूलिंग के थोड़े विधायक इसमें इन्वॉल्व है ऐसा हमको लगता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि और फिश मिल नहीं आएगा और जो है उसका ऑडिट होना है, वहाँ सब पोल्यूशन करके रिवर्साल में वो छोड़ते हैं, 2-3 बार वो बंद हो चुका है, ईटीपी प्लांट बराबर नहीं चल रहा है और लोगों के मन में एक क्रोध है, उनको ये फिश मिल इंडस्ट्री जो रेड कैटेगरी इंडस्ट्री वो नहीं चाहिए कुंकोलिम के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम पूरे लोगों के साथ है, हमारा काउंसिल जो कांग्रेस का एक ही काउंसिल है का गोवा में, द ओनली काउंसिल इन रिप्रेजेंट बाय द कांग्रेस हैज अपोज्ड, आई अपोज दिस फिश मिल प्लान एंड आई वेलकम दिस डिसीजन टेकन बाय द काउंसिलर्स। और अब रुक करेंगे गोवा कैबिनेट की खबर का, जहां पर आज एक अहम निर्णय लिए गए। दिवर द्वीप पे कोठी तीरथ कॉरिडोर का विकास, उस गांव में वर्ल्ड क्लास फेटर्निटी हॉस्पिटल और मडगांव में स्ट्रीट सर्किट रेसिंग इवेंट आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इससे पर्यटन, स्थानीय रोजगार और पशु कल्याण क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आज के कैबिनेट में स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ द कोठी तीर्थ कॉरिडोर एट दीवार साइट ऑफ द सप्तकोटेश्वर कैबिनेट ने अप्रूव किया है। सेकंड, द गोवा स्टेट लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस इंसेंटिव स्कीम 2025 कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अलॉटमेंट ऑफ द लैंड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्लास अल्ट्रा मॉडर्न एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर एंड वेटरनरी फैसिलिटीज एट उसगांव in Usgaon, Fonda Taluka. Next is an allotment of the Energy and Resource Institute, TERI, on the nomination basis for providing the advisory support for the iron ore reclamation and waste stabilization activity for the mining dumps. Next one is the proposal to ratify the onboarding of the Entrepreneurship Development Institute of India, ADII, of Center, Goa Center, conducting the business management training and SHG training in the state of Goa under the Raising Acceleration MSME Performance of the RAMP program of the Government of India. And the last one is a proposal to organize the Goa Street Circuit race from the 31st of October 2025 to the 2nd of November by Racing Promoting and Private Limited in collaboration with the Government of Goa and the Entertainment Society of the Goa. इस मेजर प्रपोजल आज के कैबिनेट से सरकार ने पास किए हैं। अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर दिल्ली पुलिस ने आईएसआई से जुड़े नेपाल के नागरिक प्रभात कुमार चौरसिया को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 16 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें 11 पाकिस्तान में सक्रिय थे। पुलिस ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मामला है और जांच जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावी राज्य बिहार से खबर है। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर विशेष सर्वेक्षण अमीरों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर धरना दिया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। विपक्ष को भी मौका मिल गया। उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि ये सरकार तानाशाही पे उतारू है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर यमुना नदी के पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है। एसआई ने कहा कि नुकसान का आकलन तब किया जाएगा जब पानी का स्तर घटेगा। और अब बात करेंगे पंजाब की खबर की। पंजाब की अदालत ने आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और 7 अन्य को दोषी
ठहराया है। उनके ऊपर दलित लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप था। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां पर ठगी का बड़ा मामले का खुलासा हुआ है। जमशेदपुर में नटवरलाल दंपत्ति को 100 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जांच जारी है। और अब बात दिल्ली की, जहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए देश के कपास किसानों को जोखिम में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार को पूरी तरह से अमेरिकी हितों के लिए खोला जा रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए अगले अपडेट्स के लिए राज टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।